यह शनिवार 10 अगस्त 2024 है। यह उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र है। अब यहाँ है भाई जोसेफ ब्रैनम। ये एक इकाई, हम बहुत उत्सुकता और उम्मीदों में हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि कुछ होने वाला है। हम आपकी आवाज सुनने के लिए एकजुट होना चाहते हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं उसे पाने के लिए हम इसे चाहते हैं। हम इसका भाग बनना चाहते हैं। हम हर वचन पर विश्वास करते हैं। क्या हो रहा है? परमेश्वर इतिहास रच रहा है। परमेश्वर भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। यह हमेशा आकर्षण का कारण बनता है। यह सभी आलोचकों, संदेश के गिद्धों जिसके बारे में हमने पिछले रविवार को सुना था, लेकिन यह उसके उकाबों को भी एक साथ लाता है, क्योंकि जहाँ लोथ है वहाँ उकाब इकट्ठा होंगे। यह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी का उत्तर है। देखो, मैं तुम्हारे पास एलिया भविष्यवक्ता को भेजूंगा। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को परिमाणित कर रहा है। यह परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा करना है। परमेश्वर इतिहास बना रहा है, अपने वचन को पूरा कर रहा है। यह तीसरा खिंचाव पूरा हो रहा है। मुझे पता है कि ऐसा लगता है कि मैं सभी चर्च सेवकों से असहमत हूँ और उनके द्वारा किए गए हर काम की निंदा करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि हम उन लोगों का एक समूह हैं जो प्ले बटन दबाने और उस संदेश, उस आवाज को सुनने और उसका पालन करने के लिए पूर्व निर्धारित है। हम भीड़ को नजरअंदाज करते हैं। हम अविश्वासियों की आलोचना को नजरअंदाज करते हैं। हम उनसे कोई बहस नहीं करते। हमें बस एक काम करना है, वह है विश्वास करना, और जितना हो सके हम इसका हर अंश प्राप्त करें। इसे अपने अंदर समाहित कर लेना, जैसे मरियम यीशु के चरणों में बैठी थी। हमें किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम मानते हैं कि हमें जो कुछ भी सुनना है वह सब टेप पर है। परमेश्वर के वचन को किसी अनुवाद की जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। यह क्या समय है श्रीमान, और यह कैसा आकर्षण है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। वह कल, आज और युगना युग एक सा है। क्या आकर्षण है। परमेश्वर एक बार फिर अपने वचन को पूरा कर रहा है। अपने लोगों को चर्चों में, पेट्रोल पंपों, घरों में इकट्ठा कर रहा है। वे पूरे देश से, पश्चिमी तट से, अरिज़ोना के पहाड़ों से, टेक्सास के मैदानों से, पूर्वी तट से, पूरे देश और दुनिया भर से छोटे माइक्रोफोनों के चारों ओर इकट्ठा हुए हैं। हम समय में कई घंटों के अंतर पर हैं, लेकिन प्रभु, हम विश्वासी एक इकाई के रूप में एक साथ हैं। मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके भविष्यवक्ता का अनुसरण करने और वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जो उसने आपकी दुल्हन को एकजुट करने के लिए किया था जब वह यहाँ था। उसने जो किया वह मेरा उदाहरण है। हमारे पास ब्रैनम टैबरनेकल में सभी को बैठाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमें उन्हें टेलीफोन के माध्यम से वचन भेजना पड़ता है, जैसा कि उसने तब किया था। हम यहाँ जेफरसनविले में अपने घरेलू चर्चों में प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में एकत्रित होते हैं। आपने अभी अभी हमें बताया कि इन अंतिम दिनों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपकी सिद्ध इच्छा के बिना आपकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सच्चे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होंगे, लेकिन झूठे शिक्षक होंगे। प्रभु, हमारे लिए सुनिश्चित होने का एकमात्र तरीका यह है कि हम वचन के साथ बने रहें, टेप की शिक्षा के साथ बने रहें, आपकी परिमाणित आवाज के साथ बने रहें। हम विश्वास करते हैं कि हम आपके पूर्व निर्धारित बीज हैं जो इसका अनुसरण करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यह हमारे लिए जीवन से भी अधिक मायने रखता है। हमारी जान ले लो, लेकिन तुम उसे मत लो। इस रविवार को क्या होने वाला है? परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा। पूरे देश में एक टेलीफोन के माध्यम से पूरे देश में सैकड़ों लोग एक दूसरे पर हाथ रखेंगे, एक तट से दूसरे तट तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, दुनिया भर के विदेशी देशों से भी हम सभी एक दूसरे पर हाथ रखेंगे। आपने हमें बताया, हमें प्रार्थना कार्ड की जरूरत नहीं है, हमें लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, हमें केवल विश्वास की जरूरत है। हम अपने हाथ उठाएंगे और कहेंगे,
मैं विश्वासी हूँ। क्या होने जा रहा है? शैतान तू हार चुका है, तू झूठा है। और परमेश्वर के सेवक के रूप में और सेवकों के रूप में हम यीशु मसीह के नाम पर आज्ञा देते हैं कि तू परमेश्वर के वचन का पालन कर और लोगों से बाहर निकल जा, क्योंकि यह लिखा है, मेरे नाम से वे शैतानों को निकालेंगे। प्रिय परमेश्वर, आप स्वर्ग के परमेश्वर हो, जिसने पराजित किया, जिन्होंने उस दिन कैलवरी पहाड़ पर एक आकर्षण के साथ सभी बीमारियों और रोगों और शैतान के सभी कार्यों को हराया। आप परमेश्वर हैं और लोग आपके कोड़ों से चंगे हो गए हैं। वे आजाद हैं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ आएं, उसकी दुल्हन का एक अंश। जब हम संदेश सुनते हैं 650725 ई पहाड़ पर आकर्षण क्या है, हम रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय पर एकत्रित होंगे। कुछ लोगों को लग सकता है कि हम एक संप्रदाय हैं, क्योंकि हम एक साथ आते हैं, एक ही समय में एक ही संदेश सुनते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर भाई ब्रैनम यहाँ होते तो वे ठीक वही करते जो हम कर रहे हैं। दुनिया भर से दुल्हन को एक साथ इकट्ठा करना, एक ही समय पर उसे सुनना। भाई जोसेफ ब्रैनम। पढ़े जाने के लिए वचन संत मत्ती अध्याय 21 आयत 1 से 4, जकरिया अध्याय 9 आयत 9, जकरिया अध्याय 14 आयत 4 से 9, यशायाह अध्याय 29 आयत 6, प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 आयत 9, मलाकी अध्याय 3 आयत 1, मलाकी चौथा अध्याय, संत यूहन्ना अध्याय 14 आयत 12, संत यूहन्ना अध्याय 15 आयत 1 से 8, संत लूका अध्याय 17 आयत 22 से 30। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दें और शालोम। www.branhamtabernacle.org and www.svfellowship.info। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दें और शालोम। Until next time, God bless you and shalom.